का जो डिपार्टमेंट है वो काफी वीक लग रहा है। दो इनएक्सपीरियंस बॉलर है और मैंने अभी बोला हर्षित सेकंड स्पेल अच्छा करता है। हर्षित को फर्स्ट स्पेल में फिल सॉल्ट और डकेट ने ऐसा धोया है ना भाई। अगर आप लास्ट 6 महीने निकाल लो, हमारे मैचेस ही नहीं हो रहे। Correct. हमने एक पूरी पहले तो हम न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश होके आए। बैटिंग में ऑप्शंस नहीं है अपने पास, बैटर्स फॉर्म में नहीं है, फिनिशर्स अपने पास नहीं। गाइस चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है और भैया अभी तो इंडिया 3-0 जीत चुकी है, जो मैंने तेरे को बोला भी था राजदीप जीतने वाली है, जो तू नहीं मान रहा था, बट ठीक है। पर अब साला जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है दुबई में होने वाला है, जो कंडीशंस बहुत अलग होने वाली है। हाँ। लग रहा है टीम के कुछ चांसेस हैं, सच बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है भैया इस बार बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले हैं। टीम के चांसेस तो 100% है। आई थिंक कि इंडिया जीतने के, फाइनल में आने के, जीतने के इंडिया जाके जीत जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें कोई इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। बट हमेशा की तरह हम लोग जो एक गेम हार जाते हैं ना, मतलब एक बैड गेम, बैड गेम, जो कोई क्राइसिस मैन होता है, जैसे ग्लेन मैक्सवेल था अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमारे पास ऐसे कोई प्लेयर्स मुझे दिखाई नहीं देते। एंड देन एक बॉलर्स का जो डिपार्टमेंट है वो काफी वीक लग रहा है। दो इनएक्सपीरियंस बॉलर है और एक जो एक्सपीरियंस है शमी, वो बहुत ही काफी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं अपने रिटर्न के बाद। एक्सपीरियंस रहा का 1 साल से तो इंजर्ड था भाई वो। हाँ। तो बट फिर भी उन्हें एक्सपीरियंस है बड़े प्लेटफॉर्म में खेलने का, या जो भी है उसको है, तो उसके ऊपर रिलाय तो कर सकते हैं हम लोग हमेशा। बट अभी उनको देख के नहीं लग रहा है। आई थिंक अर्शित और अर्शदीप को मैं अपने दो पेसर बनाऊंगा। इतना खराब बॉलिंग होना चाहिए कि एक बंदा जिसने बस एक या दो ओडीआईस खेले, जो कि अर्शित है, और अर्शदीप ने 4 खेला है। हाँ, दोनों ने लेस देन 10 खेले। सॉरी, अर्शित ने 3 गेम खेले, तो 3 हो गए, 3-4 लेस देन 5 दोनों ने, और वो दोनों हमारे प्राइम बॉलर्स है, go-to bowlers. This is my one of the concerns, obviously. This is not your concern, this is all of the India's concern कि भैया बॉलिंग में कहाँ से विकेट निकालेंगे। भाई जब बड़ी टीम के साथ मैच होता है ना, अभी मैं बड़ी टीम्स में मैं न्यूजीलैंड को ले लेता हूँ, बस ये टूर्नामेंट से पहले ना मुझे लग रहा था न्यूजीलैंड ठीक है यार, नहीं इतनी खास है। अब ये जो ट्राई सीरीज हुई है, दे हैव डोमिनेटेड पाकिस्तान में जाके उन्होंने पाकिस्तान को धोया है। अंडरडॉग्स है वो। मुझे एक टीम से ऐसा डर लगता है ना, अब भी के फिलहाल मुझे पहले ऑस्ट्रेलिया से लगता था, बट थैंक यू पाकिस्तान की ये तीनों पेसर्स उनके जो है वो बाहर हो चुके हैं, राइट। जॉश हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा बॉलिंग है, जैसे अभिषेक ने बोला, अर्शदीप है, हर्षित है, मोहम्मद शमी है। मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद शमी और अर्शदीप ये 2 पेसर्स रहे, बट हर्षित का जो सेकंड स्पेल है, ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। बट अगेन क्या ये पेसर्स वो टीम्स को ट्रबल कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। देन अगेन हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है ना भाई, मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। अगेन कुलदीप यादव को अगर छोड़ दूं मैं, अगर कुलदीप, वरुण इज वेरी गुड, बट वरुण में ओडीआई 10 ओवर दुबई की कंडीशंस में इतनी बड़ी टीम्स के सामने, आई डोंट नो। और अक्षर बोलो इस पे, वरुण बॉलर बहुत अच्छा है, पहला ओडीआई खेला, सेकंड में कास्ट स्ट्रेन की वजह से बाहर चला गया। मतलब उसका लैक ऑफ मैच एक्सपीरियंस 50 ओवर फॉर्मेट में अपन को अभी ओडीआई सीरीज में दिख गया। देख, वो एक स्पिनर है, तो स्पिनर अगर T20 में 4 ओवर डाल रहा है, तो वो ओडीआई में 10 ओवर डाल देगा। तो फिर भी स्पिनर्स को इतना कंसर्न नहीं होता है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, जितना एक फास्ट बॉलर को होना चाहिए। 4 ओवर से 10 एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज्यादा बॉलिंग है, और बॉल बहुत ज्यादा पुराना होता जाता है। और रोहित शर्मा इसको यूज कर लेगा, अगर वो खेले तो। वो नहीं खेलने वाले, कुलदीप ही खेलेगा ऑब्वियसली, बट स्टिल दैट्स नॉट अ कंसर्न। लाइक आई डोंट थिंक कि स्पिनर्स आर अ कंसर्न। प्रॉब्लम क्या है पता है, कि हम लोग ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 मैच खेल लिया, द वर्स्ट टीम टू प्ले अगेंस्ट। तो अभी जो रोहित की एक सेंचुरी आ गई, और ये शुभमन का फॉर्म वापस आ गया, या विराट का एक 50 आ गया, एक बहुत ही खराब टीम के सामने आया, तो हम लोग वो कॉन्फिडेंस लेके आगे नहीं जा सकते कि भाई हमारे प्लेयर्स फॉर्म में। जैसे इसने बोला कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की वो सेकंड फिडल टीम थी, जो फर्स्ट ओडीआई खेली, जो सेकंड भी खेली, बहुत प्लेयर्स नहीं भी थे उनमें, ठीक है। एंड गोइंग अहेड, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया आर सीरियसली नॉट अ कंसर्न, बट पाकिस्तान भी हम लोग को ट्रबल ऑब्वियसली करेगी। वो लोग जीते, वो लोग एंड में जाके, अरे सॉरी, बट वो लोग साउथ अफ्रीका से तो जीते, वो लोग ने 300 रन चेस किया, वो तो सरप्राइज कर देते हैं अपने दिन पर। बट या ये वन ऑफ दोस कंसर्न्स है जो मुझे लग रहा है, बट आई विल आल्सो स्पीक मतलब आगे बैटर्स के बारे में। बट और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हमारा जो ओडीआई एक्सपीरियंस भी है, अगर हमने सिर्फ ये 3 ओडीआई खेले, अगर आप लास्ट 6 महीने निकाल लो, हमारे मैचेस ही नहीं हो रहे। हमने एक पूरी पहले तो हम न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश होके आए, हमारा जो हमारे घर पे गए हम लोग, फिर हम लोग बीजीटी में एक बहुत खराब हार से आए हैं, फिर उसके बाद 5 हमारे T20 हुए। हमारा ओडीआई का एक्सपीरियंस ही नहीं है। हमारे जो प्लेयर्स है वो ओडीआई फॉर्मेट में ढले हुए नहीं। अगर जो हमारे मेन प्लेयर्स आप देखोगे, कोहली और रोहित है, उनका क्या ही फॉर्म चल रहा है करेंटली।
दोनों ही बोल रहे हो, मेरे तो जायसवाल और श्रेयस अय्यर है भाई, सॉरी गिल और श्रेयस अय्यर है। गिल रिलाई कर सकते हैं, जैसे अभी आप अय्यर का भी एक फॉर्म है, उनको लास्ट मोमेंट लिया गया था। पहले तो टीम सिलेक्शन इज आल्सो वेरी बिग इशू यार। पिक्चर देख रहा था भाई लास्ट मिनट पे, मेरे को नहीं आने वाला। गंभीर बस अपना कोई प्लेयर फिट करना चाहते हैं कि कोई केकेआर का स्पॉट मिल जाए और वो अपना प्लेयर डाल दे उधर। हर्षित राणा डिजर्व्स अ प्लेस ओवर सिराज, ये भी बहुत क्वेश्चनेबल है मेरे लिए एटलीस्ट। ये क्वेश्चनेबल है ही नहीं। हाँ, okay. ये चीज को कुछ क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है। सिराज शुड हैव बीन इन द टीम। yes. कुछ सेंस ही नहीं बनता है ये नहीं चीज यार। का। ओडीआई फॉर्मेट में तो यू वांट सिराज लीक there, करता bro. है, बहुत लीक करता है। देख, मैं Leak- हर्षित के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, बट हर्षित की ना हर्षित, मैंने अभी बोला हर्षित सेकंड स्पेल अच्छा करता है। हाँ। हर्षित को फर्स्ट स्पेल में फिल सॉल्ट और डकेट ने बहुत ऐसा बढ़िया। धोया है ना भाई। बट सिराज को न्यू बॉल मिलनी ही नहीं वाली थी। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था उसके लिए हमारे पास शामी है, अर्शदीप है। Doesn't हर्षित make को any sense right now, क्योंकि क्या होता है अर्शित राणा के पास हम लोग का वो है ही नहीं, हम लोग ने उसको देखा ही नहीं है खेलते हुए, हमें हाँ। पता ही नहीं है। तीन ये अगेन work भी तो हम कर लोग सकते हैं इंग्लैंड ना। के सामने बात नहीं कर सकते। दोस गाइस लैक पेशेंस। वो लोग ने एक ही बंदे ने वो लोग में नेट सेशन किया था, वो जो रूट है, तो वो एंड में आके विकेट लेता है। वो इट डजंट मेक एनी सेंस। एक अच्छे टीम के अगेंस्ट जब खेलते तब हमें ज्यादा पता चलता है कि हर्षित राणा क्या है और क्या नहीं नहीं, but ये है। और चीज़ अगर फायदे भी आपके है। स्क्वाड में नहीं, अगर आपके स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह नहीं है, शमी आउट ऑफ फॉर्म है, इंजरी से वापस आया है, तो आपको एक लीडर बॉलिंग डिपार्टमेंट में चाहिए था। Correct. ठीक है, उसको आपको टीम में उसको वरुण चक्रवर्ती के बदले ले लेते। वरुण चक्रवर्ती को वैसे भी शायद से इतने चांसेस नहीं मिलने वाले, उसके बदले ले लेते सिराज को। बट सिराज शुड हैव बीन इन द स्क्वाड। ठीक है, आप अर्शित राणा से डेड बॉलिंग थोड़ी ना कराओगे यार मैं थोड़ा सा against big मैं teams। सिराज मेरा के favor में सबसे हूँ। बड़ा कंसर्न एक और है, हाँ। ये है ओडीआई, ये T20 नहीं है। ये 1 से 50 ओवर की जो गेम होती है ना, वहाँ पे मेन पूरी जो समझदार टीम्स होती है, इनका क्या होता है 10 से जो 40 ओवर का Middle over फेज होता है, हाँ। मिडिल ओवर 30। जो अगर आप जो रूट, मैं उनको क्यों मानता हूँ केन विलियमसन, क्योंकि उनके इतना दिमाग है कि उनको ना वो 25-30 ओवर में जल्दी विकेट्स नहीं देनी। अगर हमारे अक्षर और जड्डू, ये अगर हमारे दो स्पिनर है, कुलदीप को अगर हम ले ले, अगर इन दोनों के 10-10 ओवर के स्पेल, कोई भी टीम अगर वो सिंगल डबल करके वो 30 ओवर में अगर वो 200 रन भी ले जाते हैं ना, निकाल दे। 1-2 विकेट 3 विकेट पे, जो हमारे पास लास्ट के 10 ओवर है, मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप इज अ वेरी गुड डेड बॉलर, बट अगेन ओडीआई फॉर्मेट है, करेक्ट। हर्षित हाँ। राणा है, ये 10 ओवर में ना ये दो बॉलर्स 90 से 100 रन देने की मुझे लगता है लीड कर काबिलियत सकते हैं, काबिलियत रखते हैं ओडीआई में। agree। तो हमारा टारगेट क्या, हम 400 पौने 400 ऐसे टारगेट चेस करेंगे। बट मैं एक चीज वो बोलूं है। इसमें, डेथ बॉलिंग तो ठीक है एज यू राइटली सेड, मुझे लग रहा है ये जो मिडिल ओवर फेज है ना, इसके भी अपने पास कोई खास स्पिनर्स नहीं है। एक मेरा इस पास कुलदीप है, कुलदीप अभी फॉर्म में नहीं है भाई, वो खुद इंजरी से आया, एक डोमेस्टिक मैच खेला, विकेटलेस गया, पहला जैसे फर्स्ट और थर्ड ओडीआई खेला, उसमें भी इतना कोई इंपैक्ट नहीं डाला। जो Correct यार है। इंजरी के बाद तुम आ रहे हो, तुम्हारा वो आई फॉर्म थिंक हम लोग का स्पिन डिपार्टमेंट काफी सॉर्टेड है। नहीं है। जडेजा इज अ वेरी जडेजा गुड is- स्पिनर, वो बीच में आके बहुत ओवर्स ऐसे ही निकाल देगा। और अगर बाय चांस दुबई में अगर स्पिनिंग ट्रैक्स हो गए तो फिर हम लोगों को पेसर्स ये सब लोग का कंसर्न होना भी नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि फिर हम लोग को शिफ्ट करनी चाहिए हमारी बातें टू अ बैटर्स, which is also a very big concern when it comes to me. See, Correct. Champions Trophy may be or may not be that serious of a tournament, but we have lost a It final. definitely is भाई, आईसीसी का Sorry, टूर्नामेंट है यार। है, हाँ, आठ यार team 2013 में हम है। जीते थे, कब Right, जीते थे? but भाई उसको 12-13 जीतना- साल हो गए भाई, चाहिए वो उसके बाद एक ही बार हुआ है। हाँ, बट चाहिए but ये ट्रॉफी। चाहिए तो ऑब्वियसली, बट हमारे जो बैटर्स है, ठीक है, स्टार्टिंग विद रोहित एंड विराट, आई विल से इट अगेन, वो दोनों बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं। नहीं, आई डोंट correct. थिंक विराट और रोहित फॉर्म में। एक 100 आया, एक विराट का स्क्रैपी 50 आया, Correct. ठीक है, और बस खत्म। और रोहित ने फर्स्ट और थर्ड मैच में कुछ भी नहीं किया, 1 रन मारा थर्ड मैच में, आई थिंक सो। हाँ। फर्स्ट मैच में भी कुछ इतना ही मारा। विराट भी फर्स्ट मैच में 1 या 5 रन कुछ तो मारा, ठीक है, जो भी है। उसके बाद आता है गौतम गंभीर भाई, उनको करना है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। बेस्ट अपने वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैटर केएल राहुल को तुम 6 नंबर में खिला रहे हो, ठीक है। 6 नंबर में वो आके बैटिंग नहीं कर पाता है, ये सबको पता है। उसके अंदर वो गेम है ही नहीं कि ही कैन एक्सेलरेट हिज इनिंग्स, ही कैन कम बाय 31-32 ओवर्स और वो उसके बाद खेल सकता है जो भी उसका है। तो अगर हमारे इसमें शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, ये 2 बैटर्स है हमारे पास, ऑन अ बैड डे की बात कर रहा हूँ मैं, तो दिस इज ऑल्सो माई कंसर्न गोइंग अहेड, नॉट ओनली अ बॉलिंग डिपार्टमेंट बट ऑब्वियसली अ बैटर्स एज वेल। फिनिशिंग भी मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर केएल राहुल आ रहे हैं 6th पे, वो एक्सेलरेट, सबको पता है, हम देख चुके हैं वो कुछ नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ, हमारे पास एंकर्स बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे अय्यर एक एंकरिंग का रोल करता है, विराट कोहली तो ऑफ कोर्स, रोहित का फॉर्म
है या नहीं है, वी कांट डिसाइड। नहीं है अभी। पूरा ही ये इसका प्रेशर आता है हार्दिक पांड्या पे। Correct. जो हार्दिक पांड्या हमने देखा नहीं अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं। हाँ। पूरा प्रेशर अगर उन पे आया तो फिर वहां भी हमारी पूरी जैसे हमारा फाइनल था 23 का, स्टार्टिंग के हमारे हो गए, कोहली ने एक वक्त पहुंचे हम, पर केएल राहुल नहीं कर पाए, सूर्या नहीं कर पाए, वो एक रीजन था हम लोग हार गए फाइनल। वो सेम इशू मुझे लग रहा है हम ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी फेस करने वाले हैं। मैं हमेशा से बोलता था कि बिग प्लेयर्स नीड वन इनिंग्स, तो ये रोहित कोहली की एक इनिंग्स आई, बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये इनिंग्स देख के ना लग ही नहीं रहा है फॉर्म में। नहीं। चलो रोहित तो क्लास ही, बट विराट एज अ विराट फैन भी मैं कह रहा हूँ वो विराट कोहली नहीं था। ही वाज ट्राइंग थिंग्स जो विराट कोहली नहीं करता है, ही जस्ट वांटेड टू रीच देयर। अब बहुत बड़ा कंसर्न यही है जो इसने कहा कि भाई बैटिंग कोलैप्स, अगर कोई बड़ी गेम हुई, कोई क्वालिफिकेशन वाली गेम हुई और अगर वहाँ हमारे शुभमन, रोहित, विराट निकल जाते हैं, भाई केएल, मुझे जो इसने बोला अक्षर पटेल का लेफ्ट राइट, मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। तुम अक्षर को केएल के ऊपर कैसे भेज सकते हो? T20 में चलता है मेरे ख्याल से। दिस इज 50-50। हाँ, वही बोल रहा हूँ, फंडा बान ही रहा है। ओडिया है, केएल राहुल का रोल ही क्या है हाँ। कि केएल राहुल को आप भेजोगे, वो एक इनिंग्स को स्टेबल, अगर ऐसा करना है ना भाई तो तुम ऋषभ पंत को ले लो, तुम्हें नीचे आके फिनिशर का रोल करना Even है, better option. हाँ तो तुम ऋषभ पंत को ले लो। केएल राहुल का टैलेंट, केएल राहुल का जो स्किल्स है वो वेस्ट हो रहा है भाई यहाँ पे, Waste हो रहा है। वो बहुत बड़ा कंसर्न है। और आई होप कि कोई भी बैटिंग कोलैप्स ना हो भाई इसमें। हाँ। अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बट इंग्लैंड के अगेंस्ट भी अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोग 1-2 गेम में फंस जाते। हाँ, ये सही है, पहले मैं 70-80 रन ज्यादा नहीं मार चला। देते वो लोग एक भी मैच में। वो लोग अगर जब डेथ तक खेल लेते तो हम लोग फंस जाते वो सब गेम्स में, जब रोहित जल्दी आउट हो गया फर्स्ट ओडीआई First match ही। एक्चुअली, तो मतलब- राइट। तो कंसर्न्स तो है, बैटिंग कंसर्न तो है हमारे इसमें। वो तो श्रेयस भाई ने आके बहुत ज्यादा अच्छा इनिंग खेल लिया था, फास्ट उसने पूरा प्रेशर निकाल दिया। हाँ, अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स नाउ ऑन श्रेयस एंड शुभमन फॉर्म, वो भी क्योंकि हम लोग उनको 3 मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट देख रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। going by that. न्यूजीलैंड पीपल आर वेरी स्मार्ट, they analyze the batter very well. I don't think England have spent so much time thinking about Shreyas Iyer और शुभमन गिल। वो लोग का एक प्लेयर आके डकेट बोलता है कि हम तीनों मैच हार जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। बस चैंपियन ट्रॉफी में हरा हाँ, भाई तुम्हारा कोई लॉजिक ही नहीं है Attitude. तुम्हारी बातों वो में। तो अपनी हार को डिफेंड करने का भी उनके एक तरीका तो अच्छा रखना भाई। हाँ। हार रहे हैं छोटी बात है। और Champion मैं trophy ये भी में- बोलूंगा कि गंभीर का इनएक्सपीरियंस भी एक बहुत बड़ी बात है। नवे कोच हैं, इससे पहले उन्होंने आईपीएल कोच किया, ऑफ कोर्स जीते हैं वो इसके साथ, पर उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे कुछ ज्यादा काम नहीं किया। इससे पहले हमारे राहुल द्रविड़ थे, उन्होंने अंडर 19 के साथ कितना काम किया, कितना उन्होंने प्लेयर्स ट्राई किए। ये अभी आए हैं, इनके आते ही हम न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो गए। बीजीटी में हमारी खराब हार थी, जीते हम इंग्लैंड, पर इंग्लैंड की परफॉर्मेंस सबको पता है कैसा। श्रीलंका के सामने भी हारे थे अपन लास्ट। हाँ, जो श्रीलंका के साथ हमने 50-50 हार गए थे श्रीलंका। हाँ, गंभीर के कुछ लॉजिक मुझे समझ नहीं आते। फेवरेटिज्म एक होना चाहिए, बट इतना नहीं कि यू रिप्लेस सिराज विद हर्षित राणा। ये मेरे दिमाग में सच्ची में, और हर्षित राणा से मेरा कोई भी ऐसा नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो इतने टूर्नामेंट में जहाँ पे बुमराह ऑलरेडी नहीं है, शमी इज आउट ऑफ फॉर्म, अब सिराज, यू नीड वन एक्सपीरियंस बॉलर ओवर देयर। क्योंकि हम दोनों बॉलर्स हमारे क्या है भाई, ये फेवरेटिज्म, आई होप कि ये फेवरेटिज्म हमारे इसमें वर्क करे, बट समझ के बाहर है भाई ये चीज। तो अगर अपन समराइज करें तो बेसिकली बैटिंग में ऑप्शंस नहीं है अपने पास, बैटर्स फॉर्म में नहीं है, फिनिशर्स अपने पास नहीं है, और बॉलिंग भी ऐसी है कि 50-50 बड़ा रॉकी सा स्टार्ट है। हाँ। तो एक फाइनल अपन करते हैं। आप अपना तीनों प्रेडिक्शन बताओ कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में जा रही है, कौन से नंबर पे पहुंच सकती है? क्या चैंपियन बनेगी, सेमीफाइनल्स बनेगी, रनर्स अप चैंपियन तो बनेगी इंडिया। मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है कि चैंपियन में, आई एम लाइक 95% श्योर दैट इंडिया गोइंग टू विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि कंडीशंस हमारे साथ है। अगर दुबई में स्पिन हुआ पिच तो हम लोगों को ना ही बैटर्स की जरूरत है, हम लोग को ना ही पेसर्स की जरूरत है। हमारे जो 3-4 स्पिनर्स है वो लोग ही पूरा गेम निकाल देंगे, वो लोगों को खेलने ही नहीं होगा किसी और को। सो दैट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज, आई विल अगेन से। अगर Which, जो हम लोग ILT20 में देखे भी है कि इट्स स्पिनिंग पिच और ये सब ठीक है, वो तो कोई कंसर्न नहीं। अगर नहीं भी हुआ तो भी वी हैव बैटर स्टिल नंबर 8 यार, मतलब जो भी बोले collapse, ये सब ठीक है। वी आर एम्फसाइजिंग ऑन रोहित एंड विराट फॉर्म, बट अपना 8वां नंबर का बैटर जडेजा है, वो इज आल्सो वेरी डिसेंट बैटर। ऐसा कोई हाँ, दूसरी टीम चेन्नई का भी है। चेन्नई का भी है, ठीक है, बट ही इज अ गुड प्लेयर, वी ऑल नो। Definitely. लास्ट टाइम द कल्प्रिट ऑफ 20 अच्छा। वही, बट चेन्नई का ही होके बोल रहा हूँ फिर भी। बट आई थिंक वी विल विन, बट देयर आर सम कंसर्न जो एक मैच में वी कैन स्लिप, और वो टाइम में क्राइसिस मैनेजर वो स्लिप जो है वो फाइनल नहीं हो, क्योंकि 2000 हाँ। हमारा जो लास्ट वर्ल्ड कप था, हमारे मेमोरीज याद है, वो स्लिप, वो बैड मैच फाइनल नहीं होना चाहिए बस। तो यू गाइस आल्सो से कि फाइनल इंडिया जीत जाएगी, आई थिंक इंडिया विल विन दिस चैंपियंस। आई एम नॉट श्योर जीतेगी, बट फाइनल्स तक तो आ रहे हैं वो, फाइनल तक आ रही है। फाइनल्स तक तो मेरा आ रहे एक हैं। और पॉइंट है कि हम अच्छे नहीं
तो सामने वाले भी अच्छे नहीं। अगर हम देखेंगे ना तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक ये रहता है ना, कांटा रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया का आप लोग आई गेस फॉलो कर रहे हो, श्रीलंका के साथ उनका क्या हुआ है, बिकॉज और ऐसा नहीं है, सेकंड मैच उनके अच्छी टीम थी, ग्लेन मैक्सवेल थे, आरन हार्डी, आई गेस जॉश इंग्लिश, सब थे। और बॉलिंग उनका कंसर्न नहीं लग रहा है, बैटिंग 100 रन नहीं मार पाई है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया अगर हम छोड़ दे, देयर इज एक न्यूजीलैंड, एक ही टीम है न्यूजीलैंड, बाकी मुझे कोई दूसरी टीम नहीं दिखती है। नहीं, आई थिंक साउथ अफ्रीका इज आल्सो देयर, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान इज आल्सो इक्वली देयर, अंडरडॉग्स। साउथ अफ्रीका, राजदीप, दे हैव लाइक एन अमेजिंग टीम, वो लोग के पास बहुत अच्छी टीम है, और सेकेंडली वो लोग के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं वो लोग की टीम में। शमजीर महाराज, दोनों बट अच्छे मुझे स्पिनर है मुझे भाई, ना इंडिया साउथ को अफ्रीका को टक्कर देने वाले कुछ स्पिनर्स है तो डेविड मिलर खेल रहा है। हाँ, डेविड मिलर और क्लासन को अगर मैं हटा दूं ना, भाई टेम्बा बाउमा अमेजिंग प्लेयर है, प्लेयर्स अच्छे हैं, बट ये कि वो चोक ना करे भाई जहाँ पे मैच को चोक करे भाई, क्यों हाँ, ना? हम चाहते हैं वो चोक करे, फिर से वो फाइनल एज इंडियन फैंस हम चाहते हैं वो चोक करे, हमारे सामने तो बिल्कुल करे। तो हम मतलब 3 लोग यहाँ फील कर रहे हैं कि भैया इंडिया जीतने वाली, सॉरी तुम कह रहे थे कि फाइनल तक तो आ रही है। हाँ, मुझे लगता है अगर फाइनल तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ जीते, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के क्या चांसेस है चैंपियंस ट्रॉफी में, कहाँ पहुंच सकती है और क्या ट्रबल कर सकता है? यू टेल अस इन कमेंट्स। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। सी यू गाइस।